दोस्तों, अगर जिंदगी में आपको सफल बनना है, कुछ कर दिखाना है, तो मेरी यह बातें ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहले, आपको आपका गोल, अपना लक्ष्य तैयार होना चाहिए। दुनिया में जो भी सफल लोग हैं, तो वो है अपने ध्येय निश्चित की वजह से। जीवन में आपको क्या-क्या चाहिए, अगर ये आपको ही पता नहीं होगा, तो आपको कैसे मिलेगा? आपका लक्ष्य आपके सामने नहीं होगा, तो आप जाएंगे कहाँ? और समझो चले भी गए, तो पहुंचोगे कैसे? समुद्र के सफर में जहाज के कप्तान को पता होता है कि उसे कहाँ जाना है। भले ही उसके सामने रास्ता ना दिखे, वह अपना रास्ता खुद बना लेता है और अपनी जगह पहुंच जाता है। इसी तरह हमें हमारे जीवन में उचित लक्ष्य सामने रख के आगे बढ़ना होता है, नहीं तो हम भटक जाते हैं और हम हमारे सपनों से दूर दूर चले जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वह बिना मकसद के जीते हैं। उनको जन्म मिला, बस वह जी जाते हैं। किसी भी इंसान को अपना लक्ष्य जन्म होते ही नहीं मिलता, उसे वह सोचना पड़ता है। लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लक्ष्य होने से आपके जीवन में बहुत फर्क पड़ता है। आपका लक्ष्य ही आपकी जिंदगी होना चाहिए। दूसरी बात, आत्मविश्वास सफल होने की वह चाबी होती है जो हमें लक्ष्य की ओर तेज होने में हमारी मदद करती है। जिसके पास आत्मविश्वास होता है, वह साधारण से असाधारण हर कोई काम शान से करता है। अगर हम में आत्मविश्वास नहीं है, तो हमारी शारीरिक एवं मानसिक शक्ति व्यर्थ है। रही बात हमारे अंदर आत्मविश्वास लाने की, उसके लिए सबसे पहले हमें खुद का स्वीकार करना होगा। जैसे हमारे दोस्त के अंदर काफी दोष होते हुए भी हम उसका सम्मान करते हैं, ठीक उसी तरह खुद का सम्मान करो। हमारा ज्ञान और हमारा आत्म संशोधन से ही खुद के प्रति जो विश्वास निकल आता है, उसे हम आत्मविश्वास कहते हैं। बहुत से लोगों को अपनी शक्ति का पता ही नहीं होता, इसी वजह से वह आगे नहीं बढ़ते। जहाँ आत्मविश्वास होता है, उसी के हाथ सफलता की चाबी लगती है। हमारा हमारा भगवान के ऊपर कितना भी क्यों ना विश्वास हो, लेकिन खुद पर विश्वास नहीं है, तो हमारी हमें सफलता नहीं मिलेगी। हमारे अंदर आत्मविश्वास हो, तो हम बड़े से बड़े जीत हासिल कर सकते हैं। उसके लिए हमारा आत्मविश्वास प्रबल होना चाहिए। और रही तीसरी बात, विश, इच्छा। इच्छा वह शक्ति है जो हमारे अंदर पैदा होती ही हमें वह इच्छा पूर्ति करने पर मजबूर कर देती है। अगर आपके पास इच्छा शक्ति होती है, तो आप जो चाहे वो पा सकते हो। बस उसके लिए आपको दृढ़ निश्चय और कठोर मेहनत, यह दो चीजें की आवश्यकता है। आज भले ही आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, उसे बदलने की आप की इच्छा हुई, तो आप बेशक उसे बदल सकते हैं। वो कहते हैं ना, जहाँ इच्छा होती है वहाँ मार्ग भी होता है। हमारी इच्छा की तीव्रता जितनी होगी, उतनी ही हमारी रफ्तार तेज होगी। इच्छा पूर्ति के लिए हमें कार्य करना ही होगा, भले ही उसे ज्यादा समय लगे। कुछ इच्छाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें ज्यादा समय नहीं लगता, पर कुछ इच्छाएं ऐसी भी होती हैं जो कि हमारे मेहनत और उचित समय आने पर उसकी पूर्ति हो जाती है। हमारे मन में इच्छा उत्पन्न होने पर हमें उस पर थोड़ा ध्यान देना होता है कि हमारी इच्छा कैसे पूरी होगी, उसके लिए क्या कठिनाइयाँ आएगी। कठिनाइयाँ आई भी, तो उसके लिए क्या सावधानी बरतनी होगी, और सबसे महत्वपूर्ण, उसे कितना समय देना होगा, यह पहले से ही तय होगा। तो आपकी इच्छा की पूर्ति समय के साथ होगी। रही चौथी बात हमारी, जो खुद की पहचान। किसी ने कहानी में कहा है कि भगवान ने इंसान को बनाने के बाद वह बहुत चिंतित थे कि इंसान से शक्ति का रहस्य कैसे दूर रखा जाए, ताकि शक्ति का रहस्य इंसान के हाथ न लगे। इस पर मार्ग निकलने के लिए देवताओं की सभा बुलाई गई। किसी एक भगवान ने कहा कि यह रहस्य पृथ्वी के सबसे ऊंची चोटी पर रखा जाए। दूसरे भगवान ने कहा, पर्वत या चोटी पर नहीं, आज नहीं तो कल इंसान वहां पर पहुंच जाएगा, इसके बजाय वह समुद्र के तल पर रखा जाए। तीसरा देवता बोला, इंसान कहीं ना कहीं, पर्वत चोटी हो या समुद्र का तल हो, वो पहुंच जाएगा। इससे अच्छा है क्यों ना हम शक्ति के रहस्य को हम जमीन में गाड़ दें। इस पर चौथे भगवान ने कहा, ये सब करने से कोई फायदा नहीं होगा। हमें शक्ति का रहस्य सुरक्षित रखना है, तो वह हम खुद इंसान के अंदर ही रखें, ताकि इंसान उसे खोज ना सके। यह काल्पनिक कहानी से हमें यह पता चलता है कि सफल होने के लिए जो भी कुछ चाहिए, वह हमारे अंदर होता है, हमारे भीतर होता है। जो खुद को नहीं पहचानेगा, वह बाहर की दुनिया को कैसे पहचानेगा। इसीलिए सबसे पहले खुद को पहचानना जरूरी है।
जो इंसान खुद को और खुद की शक्ति को पहचानेगा वही जीवन में सब कुछ हासिल कर सकता है। अभी आप कर सकते हैं, क्या हमारे अंदर भी ऐसी सुप्त शक्ति है? तो हाँ, यह सबके अंदर होती है। बस उसके लिए हमारा लक्ष्य तय होना चाहिए और लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें जी जान लगाकर मेहनत करनी चाहिए। जिस दिन हमें ऐसा लगे कि हमारे जीवन का संपूर्ण विकास हो, तो उसी दिन काम को शुरुआत करें। भले ही आपकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, आपका दृढ़ निश्चय ही आपकी सफलता की चाबी होगा। चौथी बात, व्यवसाय निश्चिति। इंसान के जीवन में ये स्टेज आती है। इंसान को निश्चित करना जरूरी होता है जो कि वो उसे क्या व्यवसाय करना है। लेकिन बहुत से लोगों से यह निश्चित करने में गलती हो जाती है। उसी के चलते वह असफल बन जाते हैं। अगर हम भी ऐसी कगार पर हैं, तो हमें खुद की बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक स्थिति का विचार करना चाहिए। काफी लोगों को ऐसा होता है कि खुद तरुण, प्रतिभावान और होशियार होते हुए भी उनको अपने कुटुंब का चरितार्थ चलाने के लिए नापसंद व्यवसाय करना पड़ता है। वह व्यवसाय उसके मन के खिलाफ होने की वजह से वह उसकी योग्यता दिखाई नहीं पाता। गलत व्यवसाय चुनने की वजह से उसे अपने आदर्शों पर पानी छोड़ना पड़ता है। हमें हमारा व्यवसाय पसंद नहीं है, तो उससे व्यवसाय से जल्द बाहर निकलना चाहिए। उसके परिणामों की चिंता ना करते हुए अपने लक्ष्य के प्रति खड़े हो जाइए। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और काम में आपका मन भी लगेगा। इंसान के अंदर होका यंत्र जैसी दिशा दर्शक सूची होती है। उसी के जैसे इंसान को अपने जीवन नौका इस संसार रूपी महासागर से चलानी पड़ती है। अगर दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास बातों के साथ। तब तक आगे बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए बी जेंटलमैन यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।